इजरायली जहारियत में इजाफा, गाजा में सीजफायर मुलतवी लेकिन एक्सटेंशन की उम्मीद, और दूसरी जानिब दमास्कस के सबर्ब्स पे हमला। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बैनुल अक़वामी जो निजाम है वो हमारी आंखों के सामने पिछले 2 साल से, एक्चुअली पिछले 3 साल से ज्यादा एक तरीके से तबाह हो रहा है। कुछ लोग कहेंगे ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू हुई थी 2001 के अंदर, उससे हो रहा है। कुछ लोग शायद उससे पहले भी चले जाए, मगर एक सेंट्रल फीचर इस पूरी कहानी में, इस पूरी कथा में है इजराइल, अमेरिका और मशरिक वस्ता। और अब आज हम जाके देख रहे हैं कि मशरिक वस्ता के अंदर नई कुव्वतें तो इमर्ज हुई, लेकिन इजरायली बर्बरियत में और फस्तायत में कमी नहीं आई। बात शुरू करते हैं पहले गाजा में। वहां पे जो जंग बंदी हुई थी, उसके बाद जो सूरत हाल चली, इजराइल ने बड़ी वायलेशंस भी की। ये जो जंग बंदी की, अब फर्स्ट जो पहला फेज था जंग बंदी का, जिसके अंदर दर्जनों के हिसाब से इजरायली जो यरगमाल हुए हुए थे उनको छोड़ा गया, सैकड़ों के हिसाब से फलस्तीनियों को रिहा किया गया, और अब यकुम मार्च को ये आके जो जंग बंदी थी वो थम गई है। तो रमजान का महीना भी शुरू हो गया है। इस मौके पर अमरीकी सदर ट्रंप के जो सफीर हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने एक प्रपोजल दी है कि एक टेम्पररी जंगबंदी में इजाफा किया जाए, और इसके दौरान कुछ इजरायलियों को, फलस्तीनियों को रिहा भी किया जाए। और ये जो रमजान का महीना है और या पैस ओवर इजराइल के अंदर जो मनाया जाएगा, उसके दौरान एक ऐसा कोई मैकेनिज्म, कोई ऐसी डेवलपमेंट या ऐसी नेगोशिएशंस हो जिसके बाद एक परमानेंट सीज फायर या परमानेंट जंगबंदी की तरफ सिचुएशन आगे बढ़ सके। मगर क्या ऐसा होगा? लग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू की नीयत ना सिर्फ खराब है, मगर वो चाह रहा है कि किसी भी तरीके से जंग को बढ़ाया जाए, और उसकी बुनियाद के ऊपर उसकी जो सियासी जिंदगी है नेतन्याहू की, उसमें इजाफा हो। इसीलिए अभी ये उन्होंने ट्वीट भी की कुछ पिछले 24 घंटे के अंदर। वो कह रहे हैं कि जी हमारी सिक्योरिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, आर्मी, आईडीएफ, उससे मुलाकातें हुई हैं, और हमने ये डिसाइड किया है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि हम जंग को किसी वक्त भी बढ़ा सकते हैं। इवेंचुअल प्लान हमें पता है क्या है, कि गाजा से फलस्तीनियों को खारिज करना है किसी भी तरीके से। वेस्ट बैंक के अंदर दूसरी जानिब सबसे बदतरीन बर्बरियत और फस्तायत इजराइल की देखी गई है पिछले 3 दहाइयों के अंदर। इस बार ये हमने दूसरा जो इंतफादा हुआ था, अपराइजिंग हुई थी फलस्तीनियों की, उसके अंदर भी हमने इतना क्रैकडाउन नहीं देखा था, जिसके अंदर तुलकरम, जेनीन और दीगर और एरियाज को खाली कर दिया गया है। कई फलस्तीनियों को जहां बहा को शहीद कर दिया गया है, और इसराइल लगा हुआ है, यानी कोई उसको पूछने के लिए नहीं है कि पुरसाने हाल नहीं है। और क्योंकि पुरसाने हाल नहीं है, कोई उसके ऊपर चेक और बैलेंस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है नेतन्याहू के ऊपर, तो इसलिए अब इसराइल ने अपना रुख दमास्कस की तरफ कर दिया है। और दमास्कस का एक मखसूस एरिया है जो इजराइल लेना चाह रहा है। किस बुनियाद के ऊपर वो लेना चाह रहा है? बेसिकली ये दर्रा का जो दर्रा से जाके जो लगता है दमास्कस का एरिया, जबरना करके ये इलाका है, यहाँ पे इजरायली बम्बार्डमेंट बहुत जोर और शोर से जा चुकी है। और अब ये भी पता लग रहा है कि जो हेतेशे और अहमद अल शर्रा नए जो इंटरिम सदर हैं सीरिया के, उन्होंने अपने फोर्सेस को डायरेक्ट किया है कि जाके अटैक करें इजरायली बैक मिलिशियाज। अब इसराइल घुसा है यहाँ पे द्रूज के, जो अरबी द्रूज हैं। द्रूज एक माइनॉरिटी है इस लेबनान के अंदर। क्रिश्चियन द्रूज कहलाए जाते हैं ये, और इसराइल के अंदर भी पाए जाते हैं ये, लेबनान के अंदर भी पाए जाते हैं ये, और सीरिया के अंदर भी पाए जाते हैं, जॉर्डन में भी। और ये पॉकेट्स के अंदर हैं। एक पॉकेट इनकी इसराइल के बॉर्डर के साथ लगती है, गोलान के साथ। तो वहां से स्टेजिंग ग्राउंड करके ये मूव अप कर रहे हैं दमास्कस के सबर्ब्स के अंदर, सदर्न सबर्ब्स के अंदर। और एक लग रहा है कि एक और बड़ा चैलेंज दिया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से, क्योंकि जो हयात तहरीर शाम अभी आई है, हेतेशे
और इन्होंने भी नवंबर के अंदर ही कमान संभाला आहिस्ता-आहिस्ता और अभी भी ये उस पोज़ीशन पे नहीं है क्योंकि सैंक्शंस भी हैं, इनकी अपनी इश्यूज़ चल रहे हैं, इन फाइटिंग भी हो सकती है और दीगर ग्रुप्स के साथ जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये एक ग्रुप जो है, ये अब द्रूज़ ग्रुप है जिसको इज़राइल सपोर्ट कर रहा है और इनका मकसद है कि ये दमास्कस का एक एरिया जो है, उसे पकड़ लें किसी तरीके से। अब अहमद अल-शर्रा की मुलाकात हुई है यॉर्दन के जो बादशाह हैं किंग अब्दुल्ला उनसे और अमान के अंदर और बुध के रोज़ एक्चुअली उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने जो इज़राइली बर्बरियत चल रही थी चल रही है दमास्कस के साउथ में, उसको बड़ा कंडेम किया और बड़े शातिर आदमी हैं वैसे ये किंग अब्दुल्ला क्योंकि ये भी ट्रम्प से ही मुलाकात करके आए हैं और वहाँ पे इन्होंने अपने जज़्बात पे काबू रखा और हमें इसलिए अब कह सकते हैं कि इन्होंने जज़्बात पे काबू रखा क्योंकि स्टेज सेट था इनको भी फँसाने के लिए। जो बातें ट्रम्प कर रहा था, वो एक रिएक्शन लेने के लिए बातें हो रही थी और हमने जिस तरह देखा ज़ेलेंस्की की मीटिंग के अंदर ट्रम्प ने बिल्कुल ही सेटअप किया स्टेज, 40-45 मिनट उसको ज़रा ठंडा किया और फिर एकदम टेम्परेचर रेज़ हुआ और फिर ज़ेलेंस्की फँस गया और जो होना था वो हमारे सामने है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सीरिया में क्या हो रहा है? मशरिक़ वुस्ता में क्या हो रहा है? अम, कुछ दिन पहले हमने देखा कि तुर्की के ने जो अब्दुल्ला ओजलान, कर्दिश पीकेके के लीडर जो तुर्की के पास तकरीबन 25-26 साल से हैं यरगमाल अब एक कैदी के तौर पे उन्होंने अनाउंस किया कि पीकेके को इंस्ट्रक्ट किया कि आप अपने आप को खत्म करें और बंदूकें जो हैं अपनी गिरा दें, रख दें। ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि पीकेके की जो ब्रांचेस हैं सीरिया के अंदर, उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया है और उनके जो फोर्सेस हैं, वो अभी भी अमरीकियों के साथ काम कर रहे हैं, एसडीएफ की अम्ब्रेला के अंडर और अम, कोई ना कोई एक रास्ता तो एक तरफ एसडीएफ और ये कर्डिश एलिमेंट्स शमाल के अंदर हैं, दूसरी जानब सीरिया इज़राइल के बॉर्डर के साथ ये द्रूज़ इश्यू आ गया है अब। तो 2 तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है और एक मुश्किल वक़्त है ये जुलानी के लिए, अहमद अल-शर्रा के लिए और ये जो बेसिकली दमास्कस पे अटैक हुए हैं, ये जो ये दीगर ग्रुप हैं, तो द्रूज़ हो गए या एसडीएफ हो गए, इनको थोड़ा चौड़ा करेंगे क्योंकि कहेंगे यार ये तो इज़राइल भी मार रहा है इन्हें, तो हमें इनसे बातचीत करने की या कोई मुआहिदा करने की क्या ज़रूरत है? ये खतरा पैदा करती है बेसिकली चीज़ कि जब आप बताते हैं कि किसी को कि यार हम इस नियत से आ रहे हैं या हमें ये करना है या हमारी ये कैपेसिटी है और ऊपर से आपके ऊपर आके एक दियो, नेतन्याहू जैसा दियो बैठ जाए और यहाँ पे एक क्लैश होने जा रहा है क्योंकि अल-शर्रा, हेतेशे, जोलानी बैक्ड हैं टर्की की तरफ से, उनके पास टर्किश बैकिंग है और इज़राइल के अपने फोर्सेस जो हैं द्रूज़ और ये मिला के वो साउथ से मिलिशियाज़ को सपोर्ट करेंगे तो एक क्लैश पॉइंट क्रिएट होने वाला है या हो गया है। अब इसके अंदर टर्किश क्या मूव्स होंगी? इज़राइली मूव्स हमें सामने नज़र आ रही हैं, वो चाह रहे हैं कि पूरा एरिया एरिया लें, शायद दमास्कस को भी आके ऑक्यूपाई करें वो हिस्सों को। लेबनीज़ बॉर्डर को तो वैसे ही उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है सीरिया और लेबनान के दरमियान कुछ हिस्सों को। जॉर्डन उनके काबू के अंदर है क्योंकि वो अमेरिका के काबू के अंदर है। तो एक इसके अंदर बड़े पहलू हैं बहुत अग्रेसिव हुआ हुआ है इज़राइल और अब वो अपने जो गेन्स हैं गाज़ा में, मशरिक़ वस्ता, वेस्ट बैंक के अंदर, उनको एक्सटेंड कर लेबनान के अंदर नसरुल्लाह को और हिज़्बुल्लाह को ख़त्म करके रख दिया उन्होंने, ज़्यादातर कैपेसिटी को उनकी। तो अब उनका रुख सीरिया की तरफ है और वो इस्तेमाल करेंगे ये कर्डिश एलिमेंट्स एसडीएफ के, इनको भड़काने के अंदर और ये द्रूज़ एलिमेंट्स जो हैं साउथ के अंदर मिलिशियाज़, इनको भड़काने के अंदर। ये मेरा तज्ज़िया है। आप क्या समझते हैं? बताएँ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें अगली बार तक। अल्लाह हाफ़िज़।